औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। ये एक्सरसाइज आप चैप्टर नंबर 2 में 10th क्लास में इसका कुछ हिस्सा पढ़ कर आए हैं। इसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन की है, कुछ नए सवाल हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अक्सर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है। तो 8 के आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो क्यूब रूट्स क्या होता है जी, देख लेते हैं इसको। रूट तो आपको पता क्या होता है। रूट का मतलब होता है ये जो रेडिकल का साइन होता है, इसको हम रूट भी बोला करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, क्यूब रूट भी, फोर्थ रूट भी। अब चूंकि हमने यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसका मतलब है जो इसका इंडेक्स होगा ये 3 होगा। मतलब हमने असल में ये निकालना है 8 का क्यूब रूट। अगर इंडेक्स 3 हो तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 8 की पावर 1/3। तो सिंपली अगर आप इसको देखें तो 2 की पावर 3 अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये करके आपके पास है 2 आ जाता है। तो देखने में बज़ाहिर ये छोटा सा सवाल है कि 8 का हमने क्यूब रूट निकाला तो वो आपके पास है 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इसके 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं। कितने क्यूब रूट्स निकालने हैं? 3। अभी मैं बताता हूँ कि इसके 3 क्यूब रूट्स क्यों निकालने हैं। जब हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे तो इसमें जो पॉलिनोमियल आपके पास बनेगा उसकी डिग्री आ जाएगी 3। और लास्ट टाइम आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की या इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। 2 के वो डिग्री जो है उसकी वो डिग्री ही होनी चाहिए। मतलब स्टार्ट करते हैं जरा इसको, फिर आपको पता चलेगा। मैं कहता हूँ लेट एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ 8। अगर x 8 का क्यूब रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि 8 का क्यूब रूट है मेरे पास x के इक्वल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी क्यूब रूट खत्म करने के लिए तो मैं दोनों तरफ क्यूब लूंगा। तो जब दोनों तरफ मैं क्यूब लूंगा तो आपको पता ये काटिएगा तो x क्यूब आपके पास आ गया 8। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गई है जिसकी डिग्री आपके पास है 3 है। तो इसलिए इसके 3 रूट्स निकलेंगे, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का वर्ड। अगर सिंपली उसको देखा जाए तो 8 का जो क्यूब रूट निकलता है वो 2 निकलता है। लेकिन जब हम इसके ये असल में हम रियल रूट निकालते हैं इसका, बाकी तो इमेजिनरी निकलते हैं। तो जब हम इसके और पॉसिबल रूट्स निकालेंगे तो एक रियल आ जाएगा, 2 कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ये तकरीबन क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज वाला बन गया है। जब मैं एक को लेके आऊँगा तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी की थी लास्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे दोबारा ये सवाल एक तरह का आ गया, इसको मैं 2 के क्यूब में लिख लेता हूँ। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। और आप लोगों को मालूम है ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b का क्यूब। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इधर आ जाएगा x माइनस 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आपके पास आ गया 2, यहाँ से x 2 आ गया। और फिर ये वाले फैक्टर को हम करते हैं 0 के इक्वल। अब इसको जब हम देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको सोल्व करने के 3 तरीके बेसिकली पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर वो लेंथी हो जाता है, वो नहीं यूज करेंगे। फैक्टर इसके बनते नहीं है तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए यहाँ पे 1 है और सी आपके पास है 4 है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a 1 है, c आपके पास 4 है, -2 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस माइनस 12 ओवर 2। आपको पता जब इसके रूट में माइनस आया था साथ आयोटा लगाते हैं, आयोटा आ जाएगा। एक दफ़ा मैं इसको ज़रा प्लस में लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ज़रा इसको आगे लिख लेते हैं। इसको आप मज़ीद सोल्व करेंगे ना स्मार्ट कैलकुलेटर, तो आप इसको आगे लाजमी सोल्व करना है। अच्छा, जब इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, अब आपको नजर आ रहा है कि मैं ऊपर से 2 या -2 कॉमन लूँ, 2 को 2 से कटिंग करके तो मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ना उसको एक खूबसूरत तरीके से खूबसूरत सांचे में हमने डालना है। तो आपने हमेशा क्या करना है, मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ से जो x की पहली वैल्यू आई है ना 2, तो इसमें से भी आपने कॉमन
2 लेना है, क्योंकि वो जो हमने अब इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखने हैं ना वो भी 2 ही की फॉर्म में होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ से भी आपने 2 कॉमन लेना है, अगर यहाँ पे 4 होगा तो इधर से 4 कॉमन लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपने याद रखना है। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कॉमन चला गया, कॉमन ऊपर से लिया नीचे से नहीं लिया, तो नीचे वाला 2 जैसे है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, इसको तो पहले मैं 2 दफा लिख लेता हूँ ना, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट -1 प्लस, और एक मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे 2 -1, ये प्लस माइनस है ना, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, सबको वैसे आपके। अब आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है आपके पास, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, और ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ओमेगा से हम जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको ओमेगा इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा होगा, दोनों एक दूसरे के आप देख रहे हैं कॉन्जुगेट भी हैं। तो यहाँ से खूबसूरत बात ये मिली कि अगर 8 का क्यूब रूट 2 है जो कि रियल निकला था हमारा वहां से भी, तो जो इसके 2 कॉम्प्लेक्स है वो इसी फॉर्म के होंगे, बस एक के साथ ओमेगा लग जाएगा और दूसरे के साथ ओमेगा का स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका ये मतलब है जो 3 हमने क्यूब रूट्स निकाले हैं, 8 के एक 2 है, अगला 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप एक बात याद रख लें, एक बात, जब भी आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स निकालते हैं तो उनमें से एक रूट आपका रियल होगा और 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे, या जिसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो वो जो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे उनका भी आपस में ताल्लुक है, 2 जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इंपॉर्टेंट बात है एक और कि अगर आप सम लेंगे इनका, सम ऑफ क्यूब रूट्स, सम ऑफ क्यूब रूट्स किसी के भी, तो वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, किसी के भी अगर आप क्यूब रूट, तो लाजमी नहीं है कि यूनिटी का। सेकंड पार्ट था -8 के आपने क्यूब रूट्स निकालने थे, तो अगर आप देखिए -8 के, तो चूंकि अभी मैंने 8 वाला किया तो माइनस वाला आपको निकाल लेंगे, वहां पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर आपने माइनस रखना है, वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, फिर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना। और अगर आपको ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो ये इंतहाई आसान है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है या आप इसको वैसे ही क्यूब इसके 3 फैक्टर बना के सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखें 8 के क्या बनते थे क्यूब रूट, 8 का 2 बनता था, अगर आप कैलकुलेटर से क्यूब रूट लें तो इसका भी 2 ही बनेगा, अगर इधर माइनस है तो -2 बन जाएगा, और बाकी आपको बताया -2 ओमेगा -2 ओमेगा का स्क्वायर। अब देखने से इसके भी डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि क्यूब रूट क्या निकलेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर लें या कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 लें तो 27 बनाना चाहिए, तो 3 ऐसा नंबर है। अब चूंकि आप देता हूं इसके जो क्यूब रूट्स आएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर, ये इसके जो है वो क्यूब रूट्स आएंगे। कर लीजिएगा, मैं नेट करता हूं ना कि x जो है मेरा -27 का क्यूब रूट है, दोनों तरफ जब मैं क्यूब लूंगा -27 इधर आ जाएंगे प्लस का 27, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये होता है, इस पे अप्लाई कर देते हैं। इधर ये इक्वल टू 0, यहाँ 3 आ गया, और के लिए देख लेते हैं। अब इस पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ए आपके पास 1 है, b -3 है, c आपके पास 9 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट को c कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ये अब आप देख लें इसको, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस का 27 और नीचे 2। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, कैलकुलेटर से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वही बात जो मैंने पहले की थी कि आप देखें आपके पास x क्या आया हुआ -3
तो इसमें से आप -3 कॉमन लें। जब -3 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, जब -1 बचेगा ये वैसे ही रहेगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे से फर्क कोई नहीं पड़ता, और इधर आ जाएगा योटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमन ऊपर से लिया है नीचे से नहीं, तो इसको लिख लेते हैं -1, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ। एज यूजुअल आप जानते हैं कि ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको ओमेगा के स्क्वायर से, तो वही वाली बात हो गई। पहला -3 ओमेगा का स्क्वायर। मैंने स्टार्ट पे भी आपको बता दिया था कि अगर एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो आपको पता हो कि किसका क्या रूट निकलना है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और ये आपके पास ये है। इनका तीनों का अगर आप सम लेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। आप देखें -3 छोड़ दें उसको, इनका सम लें तो 0 के इक्वल आ जाएगा। जब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं तो ये मैंने पहले कर लिए थे, क्वेश्चन के सेम ही थे। तो नेक्स्ट करेंगे कि x 64 का क्यूब रूट है, तो दोनों तरफ क्यूब लेने से ये क्यूब रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 64 इधर आके माइनस, और इफ 64 को मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूँ तो वो 4 का क्यूब होता है। यहाँ पे अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा है, जो कि मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए वैसे। तो इसका फार्मूला अप्लाई किया, ये आ गया, तो दो फैक्टर बन रहे थे 0 के इक्वल थे, तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x4 और फिर इसको 0 के इक्वल रखा, a b c की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक फार्मूला रखा, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये यहाँ से आ गया। फिर आपको बताया हुआ है x आपका 4 आया था, तो यहाँ से भी आपने 4 कॉमन लेना है, अंदर जो ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बच जाएगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 2 3 आपके पास इसके रूट्स आ गए। एज यूजुअल यहाँ पे भी लेट किया, क्यूब रूट ऑफ 125, दोनों तरफ क्यूब लिया, इधर x का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा उसके साथ क्यूब रूट के साथ, इधर आके माइनस का ये क्यूब है, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखा, तो 5 का क्यूब था ये, अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया, तो x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, आइदर दिस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x 5 आ गया, और ये फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा, a आपके पास 1, b आपके पास 5, c 25 आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, a b c की वैल्यूज यहाँ पे प्लांट की, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बना, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। अगेन आपका यहाँ पे x 5 था, तो यहाँ से भी आपने 5 कॉमन लेना है, अंदर ये ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। अगेन आपके पास 3 आ गए रूट्स, 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ जाते होते हैं कि इसका क्यूब रूट निकालें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ओके, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कह सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। पिछले में हमने क्यूब रूट्स निकाले थे, इसमें हमने फोर्थ रूट्स निकालने हैं, मतलब ये असल में हमने निकालना है। अगर आपके पास 16 है ना, तो आपने 16 का फोर्थ रूट निकालना है। तो इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि क्यूब रूट में 3 रूट्स निकले थे, क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन बनी थी आपके पास। तो जब हम इसको उस तरीके से करेंगे तो ये इसमें डिग्री 4 वाली एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, तो इसके 4 सोल्यूशन आएंगे। तो जब भी आपके पास फोर्थ रूट वाला क्वेश्चन होगा, ये याद रख लें, जब भी आपके पास फोर्थ रूट वाला क्वेश्चन होगा तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे, टोटल इसके 4 रूट आएंगे, मतलब आंसर आएंगे। इन 4 में से 2 आपके पास रियल होंगे और 2 आपके पास इमेजिनरी होंगे, और ये जो 2 इमेजिनरी होंगे आपके पास, ये एक दूसरे का, ये आपके पास एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, और जो रियल आएंगे इनका आपस में एडिटिव इनवर्स वाला ताल्लुक होगा कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं, मतलब दोनों को जमा करें तो आपके पास 0 आ जाएगा। जबकि जो 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे आपके पास किसी भी फोर्थ रूट के, वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से ही है। तो सोल्व करते हैं जी, लेट कर लेते हैं कि x जो है आपका वो इसका फोर्थ रूट है, मतलब 16 का ये फोर्थ रूट। तो दोनों तरफ अगर आप पावर 4 ले लेते हैं, पावर 4 लेते हैं अगर आप दोनों तरफ, तो ये 16 इधर आ गया आपके पास से -16 हो जाएगा। इसको अब आप ऐसे लिख लें, इसकी फैक्टराइजेशन बना लें आप, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको आप लिख लें 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a समझे आपका x स्क्वायर है, b 4 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको लिख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आगे पता है 2 फैक्टर है, तो इसको आप आइदर और के साथ लिख लें,
आइदर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। अब आप दोनों तरफ जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये कट गया, तो आपका एक्स आ गया प्लस माइनस और स्क्वेयर रूट में माइनस है तो आयोटा 2, दो रूट्स आपके पास यहाँ से आ गए। और रोड वाला केस देख लेते हैं अब हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ अगर आप स्क्वेयर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो इसके जो आपके पास रूट्स आ गए इस 16 के, ये आपके पास आ गए प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 का आयोटा। तो आप देखें दो इसके रियल रूट्स हैं, दो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इनको अगर आप प्लस करें तो 0 आंसर आ जाता है। इसी तरह से अब आप 81 के निकालें, 81 के भी ज़ाहिर देखने से आपको पता चल जाएंगे कि 81 के जो रूट्स हैं वो क्या निकलेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 लें तो 81 आ जाए, तो वो ऑफकोर्स 3 है। तो इसका मतलब है एक 3 प्लस माइनस 3 हो जाएगा आपके पास रियल रूट और इमेजिनरी हो जाएगा प्लस माइनस 3 का आयोटा। इसी तरह से यहाँ से भी 625 है तो इसके रूट्स आ जाएंगे। आप देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 लें तो 625 आता है, वो 5 है, तो इसके रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस 5 और साथ इनके आयोटा लगा दें। आप खुद कर लीजिएगा, ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए। तो प्रोसीजर सारा यही हमने फॉलो करना है। लेट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 81, दोनों तरफ जब आप पावर 4 लेंगे तो इधर पावर 4 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले हैं आप, इधर आके माइनस 81, तो इसको आप लिख लें एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसको आप लिख लें 9 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म बन जाएगी। एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, उसके बाद आइदर एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर आपका आ गया माइनस 9। दोनों तरफ जब आप स्क्वेयर अप्लाई करेंगे, सॉरी स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 का आयोटा। और यहाँ से जब आप लेंगे और के साथ इसको करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा प्लस का 9, दोनों तरफ आप स्क्वेयर रूट अप्लाई करें तो एक्स आपके पास आ गया प्लस माइनस 3। तो देखें वही प्लस माइनस 3 आयोटा, तो ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसका यही आंसर आएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने इन्हीं पार्ट्स के ऊपर रह के खुद से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करते हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट है कि अगर 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट है यूनिटी के, मतलब 1 के ये क्यूब रूट है, जैसे हमने 8 का 27 का निकाला है ना, तो जब हम 1 के निकालेंगे तो ये 3 क्यूब रूट्स आएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आपने ये शो करना है कि ये स्टेटमेंट जो है 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा की पावर 2 1 3 के इक्वल है, और यहाँ पे n उसने बता दिया है n इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ मैं। आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स जो होते हैं वो किसी के भी हों, 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, उनका सम जो है वो ऑलवेज 0 के इक्वल आता है। यहाँ पे यूनिटी के दिए हुए हैं ये क्यूब रूट्स, तो इसका मतलब है इन तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। और इनकी जो प्रोडक्ट होती है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यूनिटी वाले की प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 के इक्वल आता है। ये मैं यहाँ पे फिर मेंशन भी कर देता हूँ कि ये मैं स्पेसिफिकली यूनिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 की बात कर रहा हूँ। ये तो हर एक के लिए होल्ड करती है, लेकिन प्रोडक्ट हर एक के लिए होल्ड नहीं करती। हर नंबर का जो क्यूब रूट होते हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 नहीं आता। 1 सिर्फ इस सिनेरियो में आता है जिसमें आप यूनिटी के क्यूब रूट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आप पहले भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ओमेगा क्यूब 1, और ये स्टेटमेंट जो होती है ये यूनिटी के लिए मैंने लिखी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सोल्व करते हैं जी इसको। अब आप देखें आपको क्या गिवन है जी, हमने ये चीज शो कर दी है, ये हमारा टारगेट है। अब मैं इसकी ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा की पावर 2n है। अब यहाँ पे n जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा n जो है वो 3 टाइम्स ऑफ n है, मतलब n मेरा 3 का मल्टीपल है ना, तो मैं n को लिख सकता हूँ 3 इंटू n। तो अब इसको ले देखते हैं जहाँ यहाँ पे n है वहाँ पे आप 3n पुट करते हैं इस कंडीशन के मुताबिक कि n मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 1 प्लस 3n, n की जगह पे 3n। अब मैं इसको बस क्या करना है, पावर क्यूब वाली पहले लिखूंगा, n वाली पावर बाद में लिखूंगा, इस तरह से ओमेगा क्यूब की पावर n ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा 3 की पावर है 2n।
मतलब पावर 3 को पहले लिख दिया और 2n को मैंने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको बताया ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप बता भी दें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिटी में जो प्रोडक्ट होती है उनके रूट्स की वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर 1 की पावर n प्लस 1 की पावर 2n। अब n मल्टीपल ऑफ 3 है। अब चूंकि यहाँ पे इनकी जो बेसिस है वो 1 है, तो 1 की आप कोई भी पावर ले लें तो उसका आंसर अल्टीमेटली आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो 1 वैसे लिखा हुआ है, 1 की पावर कोई भी पावर हो उसका आंसर भी 1 आएगा, इधर भी 1 की जो भी पावर हो आंसर आपका 1 आएगा। तो ये आपके पास आ गया 3। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और मैंने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। एंड पे आप लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड हो गया कि अगर ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं कि फ्रैक्शन में है, वो स्क्वायर रूट भी है, पावर 7 कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ये पहले भी 10th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। ओमेगा की वैल्यू से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी क्यूब रूट्स निकालने के लिए। तो ओमेगा होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर आपके पास होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बताया। ये ओमेगा स्क्वायर होगा तो इसको आप ओमेगा का नाम दे देंगे। तो अब मैं क्या कोई आखिरी बात, इसमें ओमेगा क्यूब आपको बताया था कि वो 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा की कोई भी पावर आपके पास आ जाए जो कि 3 का मल्टीपल हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 की पावर n, वो आपके पास 1 हो जाएगा। 3 की पावर n का मतलब है पावर 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 3 के मल्टीपल में पावर आ जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो उसके मुताबिक अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके पास ओमेगा की पावर 7 आ जाएगा, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो अब ये पावर 7 है, तो इसको आप 3 के मल्टीपल की पावर्स की फॉर्म में लिख लें। तो 7 के करीब जो 3 का मल्टीपल है वो 6 है, तो मैं ओमेगा 7 को स्प्लिट करता हूँ पावर 6 के साथ, तो वो हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, और जो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो एक ओमेगा की कमी है वो 7 ऐसे लगा, ये 14 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो उसको आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। आप हिंट में यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 यानी इज इक्वल टू 1। तो ये जो कि 6 है ये 1 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप अगेन इसको स्प्लिट कर दें, 14 है, तो 14 के करीब जो है वो, चूंकि अगर आप देखें तो हमने आगे नहीं जाना, वैसे तो 14 के करीब 15 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, लेकिन हमने उससे बड़ा नंबर नहीं लिखना, 14 से पहले वाले नंबर को देखना है जो 3 के मल्टीपल के करीब है, तो वो 12 है। तो इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा 12 की फॉर्म में, इधर 14 ओमेगा है, ये 12 लिखे हैं तो 2 की कमी है, उसको आप ऐसे लिख दें, ये ओमेगा बन जाएगा। अगेन ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो, जैसे कि ये है, तो ये 1 बन जाएगी आपके पास, और इधर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ पे ये भी हमने देखा था कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 होता है, तो यहाँ से अगर आप इस हिस्से की वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो आप देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का मतलब है इसको इक्वल की एक तरफ रखें, 1 उधर चला जाएगा, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब उसी तरह से ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी क्वाइट ईजी है, बस यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो फॉर्म यहाँ पे बन रही थी वो यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ओमेगा होता है ना आपके पास, तो आपके पास ये वाली चीज़ गिवन है। जब ये वाली चीज़ गिवन है, यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आप 2 को इधर ले आए तो 2 ओमेगा पीछे आपके पास ये बच जाएगा, और यहाँ से भी जब आप 2 को इधर लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब है जो ये वाला हिस्सा है उसकी जगह पे 2 ओमेगा आ जाएगा। वो अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, तो जो ये वाला हिस्सा है जैसे ये, तो इसकी जगह पे आप 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दें। तो पहले तो एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे ही लिख देते हैं, इसको आप लिख दें 2 ओमेगा का 2 ओमेगा ही रहेगा ये इसके हवाले इसके लिहाज से, और ये आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 5। हिंट में आप ये लिख सकते हैं कि ओमेगा ये होता है, ओमेगा स्क्वायर ये होता है, तो वहाँ से हमने अखज़ कर लिया कि ये 2 ओमेगा हो जाएगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप साथ इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे लिखना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 की भी पावर ओमेगा की भी 2 की पावर 5 32,
ओमेगा की पावर 5, इधर भी 2 की पावर 5 32 और ओमेगा की पावर 10 हो जाएगी। 32 आप कॉमन ले लें, ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। अगेन पावर 3 से बड़ी है तो इसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में हमें चाहिए कि लिखें, तो 5 से पहले नंबर 3 आता है क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो इसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये 10 है, इससे पहले 9 आता है तो इसको ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा लिख दें। अगेन यहाँ पे हिंट दे दें ओमेगा की पावर 3 यानी इज इक्वल टू 1, ये आपके पास 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी 1 डॉट ओमेगा, इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अगेन हिंट दे दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 निकल आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा -32, ये आपका आंसर। ओके, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप देख लें, वो कहता है कि ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये फैक्टर्स कितने हैं, अप टू 2n फैक्टर्स हैं ये टोटल, और ये किसके इक्वल होंगे, 2 की पावर 2n के इक्वल, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक खूबसूरत बात देखें, तो पैटर्न यहाँ पे वो रिपीट कर रहा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, मतलब यहाँ पे अगर पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 2 है, इसका डबल 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह से आगे उसने ये वाली पावर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ रखी है, और यहाँ पे 2 का डबल 2 टू द 4, 2 टाइम्स। इसी तरह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पे 8 है 16, इसी तरह आगे 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा की पावर 32 आ जाएगा। ये तरह का, तो ये एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, ये 2n फैक्टर्स है, मतलब ये एक एक फैक्टर्स को अगर आप लेके चलें तो ये 2n फैक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखिए, अगर मैं इन दोनों को एक फैक्टर कंसीडर कर लेता हूं, इन दोनों को एक फैक्टर कंसीडर कर लेता हूं, तो इसका मतलब है 2n फैक्टर्स को भी फिर मुझे एक n फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डबल को एक कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये दो फैक्टर्स को एक फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं ना, इसका मतलब है 2n जो ये दो फैक्टर हैं इनको मैं एक फैक्टर कंसीडर करूंगा, तो यही मेरा क्राइटेरिया होगा, इसी के मुताबिक जो है वो मैं आगे अपना क्वेश्चन है परसू करूंगा। तो मैं इसको लिखता हूं इस तरह के साथ कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये एक फैक्टर मेरा, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 इस तरह के साथ, ये दूसरा फैक्टर है। तो ये अब मेरे फैक्टर्स कितने बनेंगे, n फैक्टर्स बनेंगे। पहले 2n थे, अब जारी बात है उनका हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैं दो को मिला के एक बना रहा हूँ फैक्टर, तो 2n था तो उसका हाफ हो जाएगा n फैक्टर्स। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई साथ साथ करते रहते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको पहले आपकी आसानी के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, प्लस वाली पहले इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है ना 1 प्लस ओमेगा क्यूब वाली, तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, यहाँ से भी आपके पास ओमेगा आएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो आपको। ये प्लस वाली यहाँ पे लिखूंगा, तो प्लस वाली को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 8 को यहाँ पे लिखूंगा ऐसे ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाले को बाद में ओमेगा 2 डॉट ओमेगा की फॉर्म में, और यहाँ पे अगेन 1 प्लस वाले को पहले ऐसे ओमेगा 15 डॉट ओमेगा, इसको बाद में माइनस 8 है ना, तो 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, ये जस्ट सिंपल करने के लिए कि हर फैक्टर में प्लस प्लस वाले को इकट्ठा शुरू में लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, माइनस बाद में, और यहाँ पे भी देखें माइनस बाद में, और साथ साथ मैं इनकी पावरों को भी स्प्लिट करता गया हूँ। इससे पहले क्वेश्चन किया था 3 या से जब बड़ी आपके पास पावर आ जाएगी 4 5 6, तो उसको आपने 3 के मल्टीपल में लिखना है। ओमेगा पावर 4 थी तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर दिया इधर आके, ओमेगा पावर 8 थी, ओमेगा पावर 6 ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, 16 थी तो ओमेगा 15 डॉट ओमेगा की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। आप बखूबी तो वाकिफ़ इस चीज़ से, ये सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आप कहीं पे लिख लें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही देगा, ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसी की जगह पे माइनस ओमेगा। याद रखने के लिए भी आपको ये बता देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में माइनस ओमेगा ना, तो इसका आंसर माइनस ओमेगा आएगा। यहाँ पे माइनस में ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों का आंसर आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये 1
प्लस ये 1 आ जाएगा और ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे माइनस में ओमेगा आएगा ना, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली माइनस ओमेगा में आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, इधर आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये भी 1 हो जाएगा, इधर ओमेगा आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए माइनस में ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इनका आंसर भी अंत में ओमेगा स्क्वायर ही आना है। ये 1 हो गया तो ओमेगा आ गया, ये भी 1 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका भी हिंट लिख लें कि ओमेगा की पावर 3 यानी इज इक्वल टू 1 होती है। ये मैं ये आगे अप टू n फैक्टर्स, ये आपने लिखते जाना अप टू n में फैक्टर्स। ये -2 ओमेगा, ये आपके पास 1 प्लस ओमेगा है ना, 1 प्लस ओमेगा चल जाएगा उधर जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगेन ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू n फैक्टर्स। ये n फैक्टर्स होंगे तो ही हमारा वो फाइनाइट प्रूफ होगा, अदरवाइज वो चलता जाएगा। -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर अप टू n फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए 4 ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब अप टू n फैक्टर्स। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा देना आपने, क्योंकि हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना कि इसके फैक्टर्स n है, तो इसको फैक्टर ही की फॉर्म में रखना है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इधर आ गया 4, इधर भी आ गया 4 और ये चल रहा है कहाँ तक, अप टू n फैक्टर्स तक। अच्छा, n फैक्टर्स तक चलने का मतलब है कि आपस में 4 इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा जितनी दफ़ा ये नंबर है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे 2 2 2 2 ये 4 फैक्टर थे, तो उसको आप लिख सकते हैं जितने फैक्टर हैं 2 की पावर 4 के फॉर्म में। अब यहाँ पे 4 4 आ रहा है और कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर n में। अच्छा, 4 की पावर n में लिख दिया आपने। अब आगे आ जाए जी, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर और ये पावर है। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और पावर n, तो ये मल्टीप्लाई होगी पावर से 2 की पावर n। और क्या हमने यही प्रूफ नहीं करना था कि ये जो सारे फैक्टर होते हैं 2 की पावर n के इक्वल होते हैं, तो ये आपकी आ जाएगी राइट हैंड साइड n से